हेलो एवरीवन, आप सबका फंक्शन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए मैरिड स्ट्रेंजर्स के पार्ट 99 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था जहान ईवो को नहलाने के बाद उसके साथ थोड़ा सा रोमांस करता है, उसे थोड़ा सा छेड़ता है, पर ईवो वहाँ से भाग जाता है। वो अपने हस्बैंड के शेमलेसनेस को और नहीं झेल सकता था, पर वो जैसे ही लिविंग रूम में पहुँचा वो दो बाहों के बीच में जकड़ कर रह गया। उसे कमर से पकड़कर किसी ने पीछे खींचा और उसकी पीठ सीधा एक स्ट्रॉन्ग और स्टर्डी चेस्ट से जाकर टकराई, जिससे ईवो को रियलाइज हुआ कि वो कौन है। तो उसने पीछे वाले व्यक्ति को डांटते हुए कहा, स्टेसियन। इस पर जहान ने भी मुस्कुराते हुए कहा, यस हनी। ईवो को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था, उसकी वार्मथ उसे महसूस हो रही थी। वो भी मुस्कुराया तो जहान ने उसकी तरफ झुकते हुए कहा, बोबो को पसंद आ रहा है। ईवो ने हाँ में सिर हिलाया तो जहान ने कहा, तो अब बताओ तुम मुझे कहाँ बैट करने वाले हो। ईवो जो अपने काका की वार्मथ एंजॉय कर रहा था तुरंत होश में आ गया, हिल कर खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, पर जहान ने तो अपनी पकड़ और कस ली। ये देखकर ईवो चिल्लाया, मिस्टर सेन छोड़ो मुझे। तो जहान ने कहा, नहीं मिस्टर शावा। फिर वो अपने लिप्स लिक करते हुए बोला, खासकर तब तक नहीं जब तक तुम मुझे ये नहीं बता देते कि तुम मुझे कहाँ बाइट करना चाहते हो। ये सुनकर तो ईवो को ऐसा लगा कि वो अपने शेमलेस हस्बैंड को अभी यहीं मार दे, पर तभी जॉन की आवाज़ आई और ये दोनों भी होश में आ गए। शाह सर पुकारते हुए जॉन अंदर आने लगा तो जहान डिस्ट्रैक्ट हो गया। उसकी ईवो पर से पकड़ थोड़ी सी ढीली हो गई और मौका मिलते ही तुरंत ईवो जहान की पकड़ से छूटकर उससे अलग हो गया। जहान ने उसे फिर से पकड़ना चाहा, पर तभी जॉन को आते हुए देखकर उसने कहा, हाँ जॉन। जॉन ने तुरंत बो करते हुए कहा, गुड इवनिंग मिस्टर शाह एंड मिस्टर शावा। दोनों ने बस नोट किया और जहान ने पूछा, सब कुछ तैयार है। तो जॉन ने कहा, यस सर। इतना सुनते ही जहान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने जॉन से चाबी लेते हुए कहा, बहुत अच्छे। चाबी लेकर जहान ने ईवो की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, चलो चले। ईवो ने भी अपना हाथ बढ़ाया, पर वो बीच में ही रुक गया। उसे रुकता हुआ देखकर जहान को समझ आ गया कि ईवो किस सोच में पड़ गया है। तो जहान ने उसे कहा, मैं तुम्हें नहीं चिढ़ाऊंगा स्वीटी। ईवो ने चौंक कर जहान की तरफ देखा। दोनों की नज़रें मिलते ही जहान ने कहा, वादा करता हूँ लव। पर ईवो अभी भी जहान को घूर कर देख रहा था, जैसे मानो उसे जहान पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर उसने जहान के हाथ में हाथ रखते हुए कहा, अगर आपने दोबारा मुझे चिढ़ाया ना, मैं आपकी जान ले लूँगा। ईवो का हाथ अपने हाथ में पाकर जहान ने तुरंत उसे अपने होठों से लगाया, उस पर हल्के से किस करते हुए कहा, अगर ऐसा हुआ ना तो मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान होऊंगा। ये सुनकर ईवो ने हल्के से जहान के चेस्ट पर मारा और कहा, ओल्ड मैन। तो जहान ने हंसते हुए कहा, आई लव यू पप्पी। ईवो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था, पर चेहरे के भाव उसने बिल्कुल भी नहीं बदले थे। अब दोनों भी वहाँ से निकल गए और फिर जैसे ही मेंशन के सामने आ गए, ईवो ने देखा सामने ब्लैक कलर की बुगाटी W16 मिस्ट्रल खड़ी है, जिसे देखकर तो उसके चेहरे की हवाइयाँ ही उड़ गई। जहान का हाथ छुड़ाकर ईवो तुरंत कार की तरफ चला गया और उसे एडमायर करने लगा। वाओ, उसके मुंह से निकल गया। जहान ईवो की हर हरकत देख रहा था तो वो उसके पास आते हुए बोला, क्या मेरे हबी को कार पसंद आई। ईवो ने तुरंत जहान की तरफ मुड़कर कहा, हाँ हबी। अब जहान भी मुस्कुराया और बोला, तो चलो चले। जहान ने आगे बढ़कर पैसेंजर सीट खोला, पर उसने देखा ईवो अपनी जगह से नहीं हिला है। तो जहान ने पूछा, क्या हुआ ईवो। तो ईवो ने कहा, मैं इसे चलाना चाहता हूँ। इस पर जहान ने ईवो की तरफ देखा और फिर से पूछा, तुम इसे चलाना चाहते हो। ईवो ने बस नोट किया। उसके चेहरे पर हल्का सा पाउट भी बना था, जिसे देखकर तो जहान का दिल गार्डन गार्डन हो गया, लेकिन वो अभी भी ईवो को चिढ़ाने के मूड में था। उसने कहा, अगर मैं ना कहूँ तो। ईवो जो ये सोच रहा था कि जहान अभी उसे चाबियाँ दे देगा, उसने हाथ भी आगे बढ़ाने का सोचा था, पर तभी जहान ने उसे मना कर दिया
तो उसके माथे पर शिकन आ गई। उसने कहा, आप मुझे कीज़ नहीं दोगे? तो जहान ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ स्वीटी, मैं नहीं दूंगा। अब तो वो चौकन्ना हो गया। उसने जंप करके तुरंत जहान के हाथ से चाबियाँ लेना चाहा, पर जहान चौकन्ना था तो तुरंत वहाँ से हट गया। ईवो ने ये देखकर कहा, मिस्टर सेन शाहजहान, मुझे कीज़ दो। तो जहान ने कहा, नहीं। ईवो ने फिर से कीज़ पकड़नी चाहे, पर जहान फिर से हट गया। अब दोनों के बीच में फिर से ये नया गेम शुरू हो गया। ईवो कह रहा था, ओल्डी मुझे कीज़ दो, पर जहान कह रहा था, नो बेब। ईवो ने इरिटेट होकर कहा, आप मुझे कीज़ दे रहे हो या नहीं? पर जहान ने मना कर दिया। तो ईवो ज़ोर से चिल्लाया, ओल्ड मैन। तो जहान ने ईवो की नकल करते हुए कहा, पप्पी। ईवो ने कहा, मैं कार चलाना चाहता हूँ। तो जहान ने अपने हाथ पर चाबियाँ घुमाते हुए कहा, पर मैं चलाऊँगा। अभी बैठ जाओ ईवो, वरना हमें लेट हो जाएगा। जहान को ईवो को चिढ़ाकर बहुत मज़ा आ रहा था, पर ईवो ने अचानक से रुकते हुए कहा, जहान को। जहान ने पूछा, क्या हुआ वो? तो ईवो ने जहान का अटेंशन मिलते ही कहा, वो को चाबियाँ दो, वरना। जहान ने पूछा, वरना क्या पप्पी? तो ईवो ने कहा, मैं आपके साथ बीच पर नहीं जाऊँगा। तो जहान ने कहा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसने तुरंत कार का दरवाज़ा बंद कर दिया। तो ईवो ने कहा, क्या मतलब? जहान ने पूछा, क्या मतलब क्या? हम बीच पर नहीं जा रहे हैं तो हम घर पर रह सकते हैं। पर ईवो ने कहा, पर मैं जाना चाहता हूँ। तो जहान ने कहा, तो चलो चलते हैं। जहान फिर से कार की तरफ मुड़ गया तो ईवो ने उसका हाथ पकड़ लिया। जहान ने पूछा, क्या हुआ पपी? ईवो ने कहा, पर मुझे कार चलानी है बीच तक। जहान ने कहा, नहीं। तो ईवो ने कहा, क्यों? जहान ने कहा, क्योंकि मैं भी यही चाहता हूँ पपी, तो चलो चलते हैं। तो ईवो ने क्यूट से पाउट के साथ कहा, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? जहान समझ गया ये बातचीत किस तरफ जा रही है, फिर भी उसने कहा, करता हूँ स्वीट हार्ट। तो ईवो ने मुस्कुरा कर कहा, तो फिर मुझे कार कीज़ दो। उस पर जहान ने कहा, ओहो, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ, लेकिन इसमें कार कीज़ नहीं आती। मेरा प्यार इन कार कीज़ से अलग है। अब तो शॉक होने की बारी ईवो की थी, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था उसका ये ट्रैप भी फेल हो गया। और ईवो का चेहरा देखकर जहान को बहुत हंसी आ रही थी, फिर भी उसने खुद को रोका और कहा, तो फिर चलो चले। ईवो की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला तो जहान ने ईवो की तरफ देखा और वो खुद शॉक हो गया, क्योंकि ईवो की आंखें नम हो गई थी। जहान ने तुरंत ईवो को गले से लगाते हुए पूछा, क्या हुआ स्वीटी? तो ईवो ने कहा, आप बहुत बुरे हो। तो जहान ने मुस्कुराते हुए कहा, वो क्यों? वीवो बोला, क्योंकि आप पोपो की कोई विश नहीं मानते। जहान समझ गया उसकी टीजिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, तुम कार चलाना चाहते हो? वीवो ने अभी भी जहान के चेस्ट में सर छुपाते हुए बस नोट किया। तो जहान ने कहा, तुम चला सकते हो। वीवो ने तुरंत हल्के से सर उठाया और पूछा, सच में? उसके क्यूटनेस के कायल जहान ने तुरंत हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, तुम ड्राइव कर सकते हो। अभी वो खुश होकर तुरंत जहान के गले लग गया और चहचहाते हुए बोला, थैंक्स अभी। इतना ही नहीं, उसने तुरंत मुड़कर कार की तरफ रुक किया और जहान को जीप दिखाते हुए बोला, आप मुझसे कभी नहीं जीत सकते। जहान का मुंह खुला का खुला रह गया। वो समझ गया उसे फिर से ट्रिक किया गया है। फिर वो हंसते हुए पैसेंजर सीट पर बैठा। इसके साथ ही उनकी कार बीच के लिए निकली। शाम के 5 बज रहे थे जब वो दोनों एडिनबर्ग के बीच पर पहुंच गए। जैसे ही कार पार्क हुई, ईवो ने बिना कुछ सोचे सीधा कार का दरवाज़ा खोला और बीच की तरफ भागने लगा। अब जहान ने भी चकल किया, फिर वो भी कार से उतरा और ईवो के पीछे पीछे चलने लगा। जब वो ईवो के पास पहुंचा तो उसने पाया ईवो समंदर किनारे खड़े होकर सामने की खूबसूरती निहार रहा है। ईवो जो पहले ही वहाँ पर पहुँच चुका था, लहरों के पास जाकर वो खड़ा हुआ। गहरी सांस लेते हुए उसने आसपास का अरोमा अपने अंदर लिया। ईवो ने अपनी बाहें खोली। उसे पिछली बार जब वो बीच पर गया था तब की याद आ गई। उस वक्त वांगची और वुशियान का बेबी उनके साथ था।
पर अभी वो अपने हस्बैंड के साथ अकेले इस जगह पर है। अचानक से ईवो के गाल लाल हो गए, पर तभी उसे पीछे से जहान ने बाहों में कैद कर लिया, जिससे ईवो के बदन पर सरसराहट दौड़ गई। जहान ने कमर से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया तो ईवो मुस्कुराकर बोला, "कोको।" जहान ने ईवो के नेक पर अपनी नाक से रब करते हुए जवाब दिया, "यस माय हार्ट।" तो ईवो ने जहान के हाथ पर चपेट मारते हुए कहा, "इतना चीज़ी क्यों हो रहे हो ओल्ड मैन?" फिर जहान ने ईवो को कसकर पकड़ते हुए कहा, "क्या मैं अपने बेटर हाफ के साथ चीज़ी भी नहीं हो सकता?" ईवो आजकल जहान को बहुत मुस्कुराते हुए देख रहा था और उसे खुश देखकर ईवो को भी बहुत अच्छा लग रहा था। उसने तुरंत मुड़कर जहान के कंधे पर हाथ रखे, फिर उसके नेक पर, और कहा, "आप हो सकते हो।" ये सुनकर जहान तुरंत ईवो की तरफ झुकने लगा तो ईवो ने चौंकते हुए कहा, "ओल्ड मैन, आप क्या कर रहे हो?" जहान की नज़र ईवो के होठों पर थी और वो किसी भी हालत में रुकने वाला नहीं था, तो उसने ईवो की बात इग्नोर कर दी। वो फिर से आगे झुकने लगा और जब ईवो ने देखा जहान रुकने वाला नहीं है, उसने तुरंत अपना हाथ जहान के होठों पर रख दिया। उसके होठ ईवो के हाथ से टच हो गए, जिससे ईवो पूरी तरह से चौंक गया। तभी जहान ने ईवो के हाथ पर लिख किया तो ईवो ने कहा, "कोको, आप मुझे यहाँ किस नहीं कर सकते?" तो जहान ने कहा, "क्यों?" अब ईवो ने दूसरी तरफ देखते हुए नज़रों से इशारा करके कहा, "यहाँ पर लोग हैं, वो हमें देखेंगे तो क्या सोचेंगे?" माना कि वो दोनों 3 साल से शादीशुदा थे, 3 महीने से साथ रह रहे थे, पर ईवो अभी भी इतना कंफर्टेबल नहीं था कि वो लोगों के बीच ये सब कर सके। जहान समझ गया ईवो क्या बताने की कोशिश कर रहा है। साथ ही उसे ये भी रियलाइज़ हुआ कि उसका लायन कब कितना क्यूट है, कितना शाय है। अब जहान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और ईवो के गाल पर सहलाया। ईवो तुरंत उस वार्म में झुक गया तो जहान ने कहा, "वो समझ जाएंगे कि ये ओल्ड मैन अपने हार्ट से कितना प्यार करता है।" ईवो तुरंत जहान की तरफ देखने लगा। उसकी मासूम आंखें देखकर जहान ने फिर से कहा, "उन सबको समझ जाना चाहिए कि ये सेन शाहजहान अपने हस्बैंड शाह वांगीबो से बहुत ज़्यादा प्यार करता है।" इतना कहकर जहान ने तुरंत ईवो के लिप्स को कैप्चर कर लिया। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।